Hope everyone has done their physical science paper very well, and it was what we were expecting. Most of the questions were there from the LMR, right? Isn't it? So now, as we were been waiting for the biological science, so this is the biological science video where I'm going to show you the 100% sure shot questions for your final exams, but we are not going to cover the entire 30 marks part A ka paper. Okay, as of now, it has been a very late, it has been delayed from my side. What I थॉट ऑफ कि मैं अभी आपको क्या करता हूं कि द मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर जो एक्टिविटी का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इसके मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बता देता हूं एंड देन 2 मार्क्स के हम पूरे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन आपको श्योर शॉट मटेरियल्स का आएगा मोस्टली, या फिर समटाइम्स फ्रॉम द सेम एक्टिविटी दे मैं आस्क यू टू राइट द ऑब्जर्वेशंस और प्रिकॉशंस। ये 2 मार्क का श्योर शॉट है। सो आई लिस्ट आउट द सेम एक्टिविटीज, मैं बताऊंगा आपको इसके लिए क्या करना है। और एक क्वेश्चन ये ऑब्जर्व किया गया कि आपको राइट एनी 2 सजेशंस इस तरह पूछ रहा है। सो राइट एनी 2 सजेशंस या फिर समथिंग फ्रॉम द एवरीडे लाइफ, राइट? सो ये भी 2 मार्क्स में है, आइदर दिस और दिस दे आर आस्किंग। मोस्ट ऑफ द टाइम सजेशंस ही पूछ रहे। एज यू नो, एज इट वाज देयर इन द फिजिकल साइंस, यहाँ पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी है, लाइक व्हाट हैपेंस इफ bile is not secreted by the liver, what happens if all the sparrows are being removed from the ecosystem. I'll list out, I have all those questions. ठीक है, right? So यहाँ पे देखो 2 2 2 6 plus 6 12 marks. So what I'm going to share with you, these are the most expected. आप ये पहले thorough हो जाओ. The next video I'm going to share you lesson wise. It would be better when we read lesson wise, because सारे concept एक साथ हम जब पढ़ते हैं ना तो connectivity मिलती isolated पढ़ने से. So मैं आपको next lesson wise 2 videos share करूँगा जहाँ आपके 10 units है, 1 to 5 and 6 to 10. And then I'm going to share you LMR. मैं एक LMR share करूँगा last minute revision. And meanwhile, along with this, today itself I'm going to share you the objectives part B as well. Okay? क्योंकि इसका part B थोड़ा सा challenging है, so part B को हम risk नहीं लेंगे. part B मैं आपको explain करूँगा डिटेल में, जिसमें आपके concepts भी revise हो जाएंगे. So to begin with the first experiment, चैप्टर वाइज लेसन वाइज मैं बोल रहा हूँ. सो पहला एक्सपेरिमेंट देखो, मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा हर 2 वेज में कैसा पूछा जाता है. मोल्स हाफ, ओके, राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू शो द मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. सो ये नाम से तो वैसे नहीं पूछता. आप बताइए मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यानी कौन सा? CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. जो हाफ लीफ वाला, हाफ लीफ आप जो बॉटल में इंसर्ट करते हैं वो वाला एक्सपेरिमेंट. और इसको अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके लिखना है. यू ऑल नो हाउ टू राइट एन एक्सपेरिमेंट, एम, मटीरियल्स, ओके, एंड देन प्रोसीजर, observations, precautions, and your conclusion or inference. Next, how do you show that O2 is evolved during photosynthesis? O2 is evolved. देखो ये technical word है, evolved. Okay, evolved की जगह पे sometimes they also use the word released or liberated. Usually liberated is used mostly with the physical science, but sometimes they may use. So all these 3 words means the same. Okay, these words are used when we talk about the gas released या gas evolved और लिबरेटेड. सो O2 इज अ गैस, ये यूज कर रहे हैं. ये कौन सा वाला है? जो हाइड्रिला एक्सपेरिमेंट है, देखो आपको वो वाला है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस या सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस? लीफ के ऊपर आप जो स्क्रीन लगा के करते हैं. तो ये 3 मेन एक्टिविटीज है. एक फोर्थ एक ऑप्शनल ले लो. ये यूजुअली वेरी रेयरली दे विल आस्क, बट लेट्स नॉट टेक अ रिस्क. राइट द प्रोसीजर टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ. स्टार्च की जो टेस्टिंग करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से, वो वाली एक्टिविटी. देन यूनिट नंबर 2 पे आते हैं. यूनिट नंबर 2 से 3 एक्टिविटीज है. हियर यू कैन सी दैट के अदर देन यूनिट 2, 3, 4, 5 ये सब भी है. ये सब के क्वेश्चंस मैं नहीं लिखा, आपको सिर्फ यूनिट 2 के लिखा, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. कौन से क्वेश्चन को कौन सा आंसर देना है, दे आर कंफ्यूज. सो लेट्स रीड देम एंड सी. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू शो दैट हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. व्हाट डू यू थिंक? ये कौन सा क्वेश्चन है? हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. ओके, सो दिस वन, कैन यू गेस व्हाट इट इज? इट इज the one that, okay, जो आपकी टेक्स्ट बुक में एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट 2 थर्मोफ्लास्क, लेकिन ड्राइंग एक थर्मोफ्लास्क की दी है. क्यों दी है आई डोंट नो. ये 2 थर्मोफ्लास्क वाला एक्सपेरिमेंट है, जहां पे एक थर्मोफ्लास्क में यू टेक द जर्मिनेटिंग सीड्स इन वन थर्मोफ्लास्क एंड यू टेक ड्राई सीड्स इन अनदर थर्मोफ्लास्क एंड देन यू इंसर्ट अ थर्मोमीटर सच दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर का नीचे ये जो बल्ब होता है ना, दैट शुड बी इन द मिस्ट ऑफ द सीड्स. मिस्ट का मतलब होता है मिडिल ऑफ द सीड्स में, इनसाइड द सीड्स होना. एवरी 30 मिनट्स आपको टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है. तो यू विल सी दैट द जर्मिनेटिंग सीड्स आर रेस्पायरिंग. ओके, सो यू नो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ पे हो रहा. सो यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है और हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है. ये ओके, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी. देन CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन. यू हैव टू बी केयरफुल हियर. ओके, CO2 इज रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन है. ये एक्टिविटी 3 है. ये कौन सी है? जहां पे आपको एक
कंटेनर है, बीकर काइंड ऑफ कंटेनर, विद इन दैट यहाँ पे आपको स्प्राउटेड यानी जर्मिनेटिंग सीड्स है, उसके साथ साथ यहाँ पे लाइम वाटर रखा गया। यू रिमेंबर लाइम वाटर, यहाँ पे लाइम वाटर इसलिए रखा गया कि यहाँ पे क्या रिलीज होने वाला आप मुझे बताओ, CO2 इज रिलीज, सो दिस CO2 विल टर्न दिस लाइम वाटर इनटू मिल्की। ओके, एक्टिविटी 3 ध्यान से समझो, इसमें से आपको ओके इंपॉर्टेंट लेसन है, कोई भी एक्टिविटी आई तो कंफ्यूज नहीं होना है। देन CO2 एंड हीट इज इवॉल्व्ड इज रिलीज ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये यीस्ट की एक्टिविटी है जो लैब एक्टिविटी है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ठीक है। देन एक्सक्रीशन, ओके, थर्ड यूनिट से कुछ नहीं है क्योंकि वो लास्ट टाइम आ चुका है। ध्यान से सुनिए मैं जो बता रहा हूं। राइट द इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ओके, टू शो, ओके, फॉलोड टू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन किडनी। राइट द experimental procedure or the procedure, not the experiment, this is not an experiment, write the procedure, okay, followed to observe the internal structure of kidney। ध्यान से सुनिए, ये आंसर कहीं पे भी नहीं मिलता। आपको क्या करना है, किडनी का, मैमेलियन किडनी भी बोल सकते हैं, किडनी का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर है, आप क्या करोगे, प्रोसीजर इसमें क्या है कि यू विल टेक अ फ्रेश किडनी, गोट किडनी, you will wash it, you will keep it in a tray, then you will cut it using a scalpel। ये प्रोसीजर लिखना है। फिर उसके बाद ओके आपके ऑब्जर्वेशंस लिखना है, ठीक है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व कि एड्रिनल ग्लैंड, वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स है, बीन शेप्ड किडनी है, उसका कलर ये है, ये लिखना है। दिस इज नॉट द नेफ्रॉन वाला, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी नेफ्रॉन वाला आंसर नहीं होता, क्योंकि नेफ्रॉन्स आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, यू कैन नॉट ऑब्जर्व देम विथ योर नेकेड आई, ठीक है। सो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से कि यहाँ पे मैमेलियन किडनी आपको कैसा ऑब्जर्व करना है, तो उसका प्रोसीजर लिखना है और फिर उसके ऑब्जर्वेशंस बना के आपको लिखना है। मोस्टली यू विल फाइंड दिस आंसर इफ यू हैव एनी गुड मटेरियल, आपके पास कोई रिसोर्स बुक अच्छी है जिसमें PYQs देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलता, क्योंकि ये पहले से क्वेश्चन नहीं था। देन 6th यूनिट रिप्रोडक्शन, 5th यूनिट कोऑर्डिनेशन में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है यहाँ पे। द क्लासिकल वन, ओके, राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू ऑब्जर्व राइजोपस इन योर स्कूल लैब, लैब एक्टिविटी है ये, राइजोपस जो देख रहे हैं ना, स्पोरेंजियम, वो वाली एक्टिविटी। देन अनदर एक्टिविटी है, एक्चुअली इससे मटेरियल पढ़ लो, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो 80 और 80 के एस्पिरेंट्स है, टोटल जो साइंस में 80 और 80 और बायो में 40-40 एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए, ओके, व्हाट प्रोसीजर डू यू ऑब्जर्व टू सी पोलन ग्रेन्स अंडर ए माइक्रोस्कोप, ओके, छोटी सी लाइक यू नो पोलन ग्रेन्स थ्रू ए माइक्रोस्कोप देख रहे हैं, पोलन ट्यूब से माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं हम, वो वाला है। देन कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेस है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। इसमें एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फ्लोर, ये लास्ट टाइम आ चुका है, तो इसको सेकंड प्रायोरिटी में पढ़ो, बट रिस्क मत लो, रीड दिस प्लीज, हाँ, बट उतना एम्फसाइज मत करो। सुनाओ, जिस पे आपको एम्फसाइज करना है, ओके, वो 3 एक्टिविटीज है इस यूनिट से। राइट द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एसिड एंड लीफ एक्सपेरिमेंट to understand the concept how the stomach get protected from the acid release by itself, okay। एक एसिड और लीफ का एक्सपेरिमेंट है, लीफ के ऊपर आपको वैसलीन वो लगा के फिर उसके उसको एसिड में डिप करना है। ये बताना है कि हमारे स्टमक में भी एसिड रिलीज होती है, HCl, बट इट कैन नॉट डैमेज आवर स्टमक। देन अनदर एक्टिविटी, ओके, एंटायर प्रोसीजर लिखना है टू मेक ए मॉडल ऑफ हाउ ए फूड बोलस मूव्स थ्रू द ईसोफेगस। ईसोफेगस मालूम है ना, थ्रोट टू स्टमक, जो ईसोफेगस जो पाइप होता है, इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ये फूड बोलस कैसे मूव होता है इसमें से, ओके। सो साइकिल ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट है। देन अनदर वन, ओके, हाउ राइट द एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू शो दैट टेस्ट इज कनेक्टेड विथ पैलेट, टेस्ट इज कनेक्टेड विद द पैलेट, ओके, पैलेट से जो कनेक्टेड है। सो एक्सपेरिमेंट्स इतने ही है, यू डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंट्स इन, ओके, अदर 3 यूनिट्स में आपको कुछ भी नहीं रहता, हेरिडिटी में कुछ नहीं है, और आपको अवर एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज में देयर आर नो एक्सपेरिमेंट्स। तो अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ये सेम एक्सपेरिमेंट से मटेरियल ऑब्जर्वेशन प्रिकॉशंस आप एनीवेज आप पढ़ रहे हो, इसके साथ कुछ 2 एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स आई विल टेल यू। और जो पोलन ट्यूब बोला वो तो एडिशनल था, आपको एडिशनल एक्सपेरिमेंट्स है। एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फ्लोर, पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ो, प्रायोरिटी 1 पे, इसका मटेरियल्स कैसे भी पढ़ो, क्योंकि ये पिछली बार 6 मार्क्स में एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर में आ चुका है, लेकिन अब उसका मटेरियल्स पूछ सकते हैं। उसी तरह हाउ डू यू ऑब्जर्व द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट, मैमेलियन हार्ट यानी हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के लिए आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें सिर्फ मटेरियल्स पढ़ लेना, ठीक है। सो नाउ
we'll move on with the suggestions वाला questions and then uses के से साथ जाते हैं. तो suggestions I'll give you right from your transportation से जाएंगे अपन, ठीक है, sequence में third unit से. Write any two suggestions, okay, that you would give to prevent heart attack. Next, excretion. Write two suggestions that you would give to a person where both the kidneys had stopped working completely. Okay, तो इनको आप क्या सजेशन देते? दो सजेशंस दे सकते हैं, या तो ट्रांसप्लांटेशन, ओके, या फिर हेमोडायलिसिस. देन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम यूनिट. राइट टू सजेशंस या फिर राइट टू, ओके, द व्हाट प्रिकॉशंस यू वुड सजेस्ट टू द एल्डरली अबाउट एडिमा. एडिमा इज लाइक स्वेलिंग, ओके, सो लिम्फ में जो वाटर बिल्डअप हो जाता है, इन लोगों को क्या सजेशंस देते हैं आप एडिमा के लिए? देन रिप्रोडक्शन. Give any two suggestions to create awareness among the community to prevent or to stop female infanticide या female feticide. Okay? Actually, it is female feticide, not infanticide. So, female feticide के लिए जो fetus को abort कर रहे हैं उनको क्या suggestion देते हैं? So, यहाँ पे ये जो suggestion वाला question है या फिर उसको users में, this is more important from 9th and 10th unit. इन दोनों से आप expect कर सकते हैं. फिर भी हम other unit से एक दो questions लिए. And still if I feel we are missing anything, ये जो consecutive यानी कि successive आगे जाके हम जो next videos देख रहे हैं वहाँ पे मैं if I feel we are missing anything, I'll let you know. 9th, our environment. Write any two biological principles to be followed by the farmers in your surroundings. Okay? ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है. राइट अबाउट द ऑल्टरनेट मेथड्स टू बी फॉलोड टू प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओवर यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स को जो ओवर यूसेज कर रहे हैं जिसके वजह से ओके सॉइल पोल्यूट हो रही है, राइट? तो इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है. राइट द सजेशंस यू गिव टू फार्मर्स टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. देखो सॉइल पोल्यूशन क्यों हो रहा है कि फार्मर्स पेस्टिसाइड्स जो यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ओके, टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, कि उनका क्रॉप डैमेज नहीं होना, उनका लॉस नहीं होना. तो वो पेस्टिसाइड सॉइल को भी पोल्यूट कर रहे हैं और हमारे फूड जो हमारा जो भी फूड वहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर भी तो जा रहे हैं. तो इसके लिए हम फार्मर्स को क्या सजेशंस देना? ऑल्टरनेटिव बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, जेनेटिक स्ट्रेन वैराइटीज यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अनदर क्वेश्चन. राइट एनी टू एनवायरमेंटल एथिक्स दैट यू वुड फॉलो टू प्रोटेक्ट नेचर. Okay, you will follow, ऐसे वाले आते हैं. Okay, and when you write the answer, please don't write you. आप second person में नहीं लिखना. Answer जब लिखते हैं ना तो I will follow, I will do, यानी first person pronoun में लिखना. Next question. Write any two friendly practices to reduce waste in your locality. Can you guess which answer it is? Which I mean कौन से question के लिए ये आंसर कौन सा है? फिर बोल लूँगा. Write two friendly practices to reduce waste in your locality. कौन सा है? This is 4 R's. Reduce, recycle, okay? वो 4 R's वाला question है. Then write any two suggestions for conservation of Kolleru Lake. Kolleru Lake एक bird sanctuary है, international recognition है, तो इसके conservation के लिए आप क्या suggestion देते हो? The natural resources. Write any two methods to conserve groundwater. Okay? सो ग्राउंड वाटर को कैसे कंजर्व करना है, या ये क्वेश्चन, ओके. राइट एनी टू सजेशंस टू रेज द ग्राउंड वाटर लेवल इन योर लैंड इन ड्राई लैंड एरिया, और व्हाट विल यू डू टू ओवरकम द वाटर स्केर्सिटी इन एवरीडे लाइफ. ओके, ग्राउंड वाटर लेवल अलग था, ये एवरीडे लाइफ में वाटर स्केर्सिटी को ओवरकम करने आप क्या करते. देन अनदर क्वेश्चन. व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट वाटर. ओके, ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट स्टेप्स डू यू टेक टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज है. सो आपकी बुक में नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज लिस्ट आउट किए गए हैं. सो वाटर का तो अभी आप देख लिए, मैं बोल दिया. आप सॉइल का लिखो, फॉरेस्ट का लिखो, बायोडाइवर्सिटी है तो उसमें एनिमल्स का अलग होगा, प्लांट्स का अलग होगा, ठीक है, मिनरल्स का अलग होगा, फॉसिल्स का अलग होगा. प्लीज रीड ऑल दीज आर सेपरेट क्वेश्चंस. व्हाट स्टेप्स डू यू टेक to protect, okay, to conserve and protect soil in your locality, okay, to protect plants in your animals in your locality. ऐसा बन सकता है. फॉरेस्ट आपकी लोकेलिटी में नहीं होता, मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स आपकी लोकेलिटी में नहीं होता है, लेकिन अलग क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनरल्स को कैसे प्रोटेक्ट कंजर्व करे, फॉसिल्स को कैसे करे, ऐसा आ सकता है. ये नेचुरल रिसोर्सेज में से एक 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. देन
राइट एनी 2 सजेशंस टू यूज ऑल्टरनेटिव सोर्सेज टू फॉसिल फ्यूल्स। ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर ये जो हमारी शॉर्टेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जो चल रहा है ना, फॉसिल फ्यूल्स, तो ये जो कंडीशंस क्रिएट हुए हैं हमारे, इससे पहले अगर आपके क्वेश्चन पेपर बने तो शायद ये इंक्लूड नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन पेपर इनके बाद बने, ये जो वॉर स्टार्ट हुई 1 मंथ से, सो ये सिचुएशन के साथ हुआ, तो दे मे हैव इंक्लूडेड दिस फॉसिल फ्यूल्स। देन अदर क्वेश्चन, राइट सम अप्रोचेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए कुछ अप्रोचेस आपको बताना है। देन अनदर यूजेस वाले क्वेश्चंस। वैसे तो मैं यूजर्स के भी आपको 3 बता रहा हूँ सजेशन, और यूजर्स के साथ मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस लिस्ट आउट करूंगा, वहां पे मैं सब इंक्लूड करूंगा, डोंट वरी। राइट द सिचुएशंस व्हेन यू ऑब्जर्व इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन योर डे टू डे लाइफ। ब्लड प्रेशर हमारा यूजुअली कब बढ़ता है? डे टू डे लाइफ में। देन नेम एनी 2 फॉसिल फ्यूल्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ या डेली लाइफ, एंड देन राइट द यूजेस ऑफ लैटेक्स एंड गम्स इन डेली लाइफ। लैटेक्स एंड गम, ये आपके एक्सक्रीशन चैप्टर से होता है। Now we'll go with the hypothetical questions. What happens वाले देखो, what happens if hormones are not secreted by pituitary gland? Pituitary gland is regarded as the master gland. अगर ये हार्मोन सेक्रेट नहीं करी तो क्या होता? What happens if microvilli are absent in the small intestine? क्योंकि माइक्रोविली का फंक्शन क्या है, यानी ये जो छोटी छोटी सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके फंक्शंस को आपको कंसिडर करना है। माइक्रोविली आर नॉट प्रेजेंट, यानी एब्सेंट है, तो जो फूड डाइजेस्टेड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड में एंटर नहीं होता, राइट? और सारी चीजें अब आगे पढ़ लेना है आपको। What happens if moisture and hair are absent in the nasal cavity? Moisture क्या करता है? एयर को, जो एक्सटर्नल एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, इट एडजस्ट विद आवर बॉडी टेम्परेचर। हेयर क्या करता है? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। ये सब चीजें नहीं होती। अनदर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन अवर बॉडी? सो प्लेटलेट्स यूजुअली आपको क्या करते हैं? ओके, सो प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है आपको मालूम है ना? प्लेटलेट्स का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दे हैव देयर ओन फंक्शन। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, तो उसमें प्लेटलेट्स का फंक्शन अलग है। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड कोगुलेशन में मदद करते हैं आपको, एक्सटर्नल क्लॉटिंग, वो नहीं होता। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द इसोफेगस? इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? वो अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि हमारा ट्यूब, ये जो मस्कुलर ट्यूब हमारा जो इसोफेगस है, अगर इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है, सो ये फूड बोलर्स यूजुअली जो वेव लाइक मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर नथिंग बट द वेव लाइक मूवमेंट्स, इससे हमारा फूड बोलर्स नीचे आता। अगर ये वेव लाइक मूवमेंट्स नहीं है तो वो यहीं स्टक हो जाता, isn't it? मैं ऐसे जनरल समझा रहा हूँ, आपको अच्छे से पढ़ना है। What happens if salivary gland stop secreting saliva? Saliva के अंदर एंजाइम्स है, एमिलेज एंजाइम है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन में हेल्प करता, ये नहीं होता। नेक्स्ट, what happens if waste material are not sent out of the body? Person will die if they keep building up, accumulating in our body. Next, what happens if hemoglobin is not present? तो hemoglobin क्या करता है? Hemoglobin does many functions. One of the important one is it transports O2 and CO2. ये नहीं होता। Then what happens if diaphragm does not function properly? Your diaphragm helps in inhalation and exhalation, movement of the lungs, right? वो नहीं होता। Then what happens if pericardial fluid is absent or not present between the pericardial membrane in your heart? हार्ट में आपके 2 पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है, जो आपको फिजिकल शॉक्स और ब्लोज से आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता। अगर वो फ्लूइड नहीं है तो ये सब प्रोटेक्शन नहीं मिलता। What happens if there is no evolution? या evolution does not occur? अगर evolution नहीं होता तो नए नए स्पीशीज नहीं एग्जिस्ट होते। आज जो आए वेरिएशंस जो हम देख रहे हैं, तो ये सब ओके, वेरिएशंस कंटिन्यू नहीं होते नए। देन what happens if islets of Langerhans fail to function? islets of Langerhans क्या करते हैं? They help in production of insulin. इंसुलिन नहीं बनता, इंसुलिन नहीं बने तो डायबिटीज हो जाता। देन what happens if epiglottis is not present? Epiglottis is a flap like structure, right? So it prevents the food from entering into your food pipe, air pipe, wind pipe में नहीं जाने देता। Then what happens if blood is not coagulated? Okay, अगर blood coagulation यानी कि externally नहीं हुआ तो क्या होता है कि blood oozes out completely, person से सारा blood चले जाता किसी से भी। Then what happens if nephrons are absent? Nephrons क्या करते हैं? Nephrons, they are the functional unit, they filter the blood, they remove the nitrogenous waste, ammonia, everything, urea वगैरह, तो ये नहीं निकलता हमारी बॉडी से। Then what happens if sperm does not reach the ovum? इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अगर स्पर्म ओव्यूम को रीच नहीं करा एक तक तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। Then what happens if mucus is not present in the esophagus? अगर म्यूकस नहीं है तो एसिड जला देती, राइट? What happens if bile is not secreted by the liver? So हमारे सारे nutrients digest नहीं होते, especially fats. Then
what will happen if sparrows disappear in an ecosystem? वो चाइना वाले गलती करे थे तब. Then what would happen if in the near future all the fossils are being mined or extracted from the earth? क्योंकि ये estimated है. ओके, आई एम नॉट श्योर, आप स्टैटिस्टिक्स लिखना नहीं, चेक करके लिखना कि नेक्स्ट अपकमिंग एक 40 to 50 ईयर्स तक के फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है. ओके, ये एस्टिमेट बताया जा रहा है कि अगले 40 या 50 ईयर्स के लिए हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल्स अवेलेबल है. अगर ये सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए हम लोग रेकलेसली तो क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बोल रहे हैं वो नहीं होती. सारे मिनरल्स हम माइंड आउट कर लिए तो, isn't it? So I feel like we are done with all the hypothetical questions. So we'll meet in the next video where I'm going to discuss 1 to 5 and then 6 to 10, या फिर मैं पहले 6 to 10 डिस्कस करके 1 to 5 पे आता हूँ. 1 to 5 हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है. और बिफोर दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू द ऑब्जेक्टिव्स पार्ट बी वीडियोस.